एस जनरेट्स वी का मतलब हो गया कि आपका एस से वी बन जा रहा है, यानी सीधे ये सीधी सीधी ये बात होती है, एस जनरेट्स वी कहीं कहें तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, लीनियर स्पैन ऑफ एस, इसका मतलब क्या होता है, लीनियर स्पैन ऑफ एस। और ये क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, एलसी लिख रहे शॉर्ट में, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, लीनियर स्पैन की डेफिनेशन लिख दी हमने पूरी इसीलिए। तो एस जनरेट्स वी का मतलब ये होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये जो जनरेटिंग सेट हुआ, मिनिमल जनरेटिंग सेट का क्या मतलब है, मतलब एस से कोई और बड़ा सेट जो है, एस से कोई और बड़ा सेट जो है, ठीक है ना, मिनिमल सॉरी छोटा 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 सॉरी सॉरी मिनिमल है, एस से कोई छोटा सेट जो है वो वी को जनरेट नहीं कर रहा है। एंड दूसरी बात क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एनी सबसेट, प्रॉपर सबसेट, मतलब एस के बराबर नहीं, एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, मतलब एस से कोई छोटा सबसेट, एस से कोई छोटा सेट, any proper subset of S cannot generate V। मतलब तभी तो भाई मिनिमल, मिनिमल का मतलब क्या हो गया कि S V को जनरेट कर रहा है, पहली बार जनरेटिंग सेट का मतलब क्या हो गया, S इज जनरेटिंग सेट, मतलब S V को जनरेट कर रहा है। V को जनरेट करने का क्या मतलब होता है कि V के सारे एलिमेंट को S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कह दो अलग अलग अल्फा बदलते जाओगे भाई, ये v1 v2 v3 vn ये तो फिक्स है, इसके एलिमेंट है, अलग अलग अल्फा बदलते जाओगे, अलग अलग ये एलिमेंट मिलते जाएंगे, किसके एलिमेंट, कैपिटल वी के, अलग अलग अल्फा बदलते जाओगे, कैपिटल वी के अलग अलग एलिमेंट मिलते जाएंगे भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा, तो इस तरह से अल्फा अलग अलग लेते जाओगे, अलग अलग एलिमेंट वी के मिलते जाएंगे, या ऐसे लिख लो, या आप पूरा सेट ले लो, सेट का मतलब क्या हो गया, अब आपने अलग अलग अल्फा लेते गए, बहुत सारे एलिमेंट वी के मिलते चले गए, किसके, वी के, तो सारे एलिमेंट मिलते चले गए वी के, तो पूरा कैपिटल वी बन गया। ठीक है, और मिनिमल जनरेटिंग सेट का क्या मतलब है, मिनिमल जनरेटिंग सेट का मतलब है कि एस से छोटा कोई भी जनरेटिंग सेट, मिनिमल जनरेटिंग सेट का मतलब है एस से छोटा अगर कोई भी जनरेटिंग कोई भी सेट लिया, यानी अगर आपने ये ले लिया, यानी सपोज करो आपने एस से छोटा ये ले लिया है, ये एस डैश, ठीक है, एस डैश मान लो आपने एस से छोटा ले लिया है, तो ये वी को जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, एस डैश डज नॉट जनरेट वी, यानी एस डैश डज नॉट जनरेट वी का क्या मतलब है, यानी एस को मिनिमल जनरेटिंग सेट तब कहोगे कि एस के अंदर छोटा, अंदर अंदर होना चाहिए, छोटा मतलब पूरा पूरा अंदर, एस के अंदर जो कोई सेट ले रहे हो तो वी को जनरेट नहीं करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वी एस को मिनिमल कह रहा हूं, मिनिमल, मिनिमल का मतलब उससे छोटा कोई भी नहीं जनरेट करेगा। चलो खत्म, लिख रहा हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और अर्पित भाई बच्चे अच्छे ठीक हैं, एकदम मजे में, चलो बढ़िया है बढ़िया। अब एक होता है मैक्स, अब एक होता है भाई मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, एक डेफिनेशन लिखे आपके नोट्स में, ये भाई कुछ अलग नहीं बता रहे, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब ये वैसे पढ़ दे रहे भाई, ये कोई सीधी सी बात है, वैसे पढ़ दे रहे, आप नोट्स लियो, पेज नंबर 11 पे है, बेसिस एंड डायमेंशन वाले पार्ट में। मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का क्या मतलब भाई, अरे भाई कोई ऐसा सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और मैक्सिमल का मतलब कि उसका कोई प्रॉपर सुपर सेट, सुपर सेट समझते हो ना, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है, उससे बड़ा कोई सेट जो होगा, मतलब उसको कंटेन करने वाला, उसको कंटेन करने वाला कोई सेट लिया दूसरा, तो आपको क्या होगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, है ना कि नहीं, यही तो बात है भाई। मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का मतलब क्या है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का मतलब है, आप कहोगे, एक डेफिनेशन लिख रहे थे पूरी बोर्ड पे भाई, आपके पास लिखी हुई, टाइम नहीं वेस्ट करना हमको, यानी अगर आपने ये एस को कह रहे हो, आप कहोगे ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कब कहोगे, जब आपने एस से बड़ा कोई सेट एस डैश लिया, एस का सुपर सेट कोई लिया,
एस का कोई प्रॉपर सुपरसेट, यानी एस एस डैश के बराबर नहीं है। प्रॉपर सुपरसेट का मतलब है एस एस डैश के बराबर नहीं है। एस डैश जो है वो एस को कंटेन तो कर रहा है बट लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। तो आपने क्या किया भाई, तो फिर ये एस डैश जो होगा एल आई नहीं होगा, इज नॉट एल आई, ये एल आई नहीं होगा। तो इस केस में आप क्या कहोगे, इसको मैक्सिमल लीनियर लीनियर। मैक्सिमल का मतलब इससे बड़ा कोई सेट, यानी इसको कंटेन करने वाला कोई सेट एल आई नहीं होगा, तो फिर ये कहलाएगा मैक्सिमल एल आई, ठीक है। अच्छा एक बात बता दे भाई, जनरेटिंग सेट और बेसिस में बहुत डिफरेंस होता है, याद रखना भाई। अभी हम आपको आगे बताएंगे, आपके आगे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ये जनरेट करना और बेसिस होना दोनों में डिफरेंस होता है भाई। जरूरी नहीं कोई सेट आपका किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा हो तो बेसिस भी हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है भाई, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ बातें जरा सा नोट कर लेना, जरा भाई कुछ बातें नोट कर लेना, कुछ बातें नोट में लिख लेना, काम पड़ेगी भाई, ठीक है। क्या क्या बात है भाई सुन लेना जरा। सुनो भाई जरा सा, अगर आपका कभी इफ एस बराबर ये आपने कोई सेट लिया वीएन तक की, और ये क्या कर रहा है, जनरेट्स वी, ये वेक्टर स्पेस वी को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। वी का मतलब वेक्टर स्पेस है, वी का मतलब वेक्टर स्पेस। अगर ये आपने एस लिया और ये वी को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, अगर ये जनरेट कर रहा है तो याद रखना भाई, देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ एस, सबसेट ऑफ एस, ठीक है, विच इज बेसिस ऑफ वी। यानी अगर कभी भी आपका कोई सेट जनरेट कर रहा है किसी वेक्टर स्पेस को,